हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वालों के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। जो फाइनल डिसीजन है वो आ गया है। हालांकि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो अभी तक नहीं आई है। ये जो राजस्थान सरकार है इसने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और जो यूजीसी की पिछली बार की गाइडलाइन थी उसी के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न है आपके लिए वो फिक्स किया है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो कंफर्म प्रमोट हैं। प्रमोट 10th और 12th की जो परसेंट है उसके बेस पे ये प्रमोट हो जाएंगे। सेकंड ईयर वालों के लिए ये है कि सेकंड ईयर वालों के लिए एग्जाम होंगी और वो दिसंबर से पहले, जब यदि थर्ड वेव नहीं आती है तो दिसंबर से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएंगी। और जो आप फाइनल ईयर वाले हैं इनके एग्जाम जो हैं ये अभी हालांकि एक दो दिन में जो आपका टाइम टेबल वगैरह है वो सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है। और आपका जो है इसमें बहुत बेनिफिट कर दिया है आपको कि जो आपके जैसे मैथ के तीनों पेपर हैं तो ये मैथ के तीनों पेपर एक ही दिन में करवाए जाएंगे। एक ही दिन में फिजिक्स के और एक ही दिन में केमिस्ट्री के पेपर करवाए जाएंगे। तो 3 दिन में आपके पेपर हो जाएंगे और हालांकि उसमें एक एक दो दो दिन का गैप भी दिया जाएगा और जो सेंटर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी और हो सकता है कि आपके वैक्सीन लगा के और तब आपको एग्जाम दिलवाई जाए। तो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अवेयर है कि किसी को भी मतलब स्प्रेडिंग, कम्युनिटी स्प्रेडिंग वगैरह ना हो कोरोना की। तो इसको लेके बहुत अलर्ट है गवर्नमेंट। अब देखिए पिछली बार क्या था कि आपके 60% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। अभी यही था कि आपको 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कल जो गाइडलाइन आई है उसमें ये बोला है कि आपको 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50% क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको केवल 2.5 यूनिट करनी है। पहले तो 60% थे, मतलब आपको 3 यूनिट करनी थी और टाइमिंग क्या थी 2 घंटे की। अब क्या है आपको 1.5 घंटे की टाइमिंग है और आपको जो 2.5 यूनिट है वो करनी है। मीन्स आपको 2.5 यूनिट करनी है। ओके। तो इस प्रकार ये जो एक बहुत सिंपल एक बहुत अच्छा चांस है आपके पास परसेंटेज को इंक्रीज करने का। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो अपने सेकंड ईयर की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर जो है जो फाइनल में आए हैं प्रमोट होके, वो अपनी सेकंड ईयर की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी रखें। आपका जो सेकंड ईयर वाले जो हैं इनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, लेकिन जो फाइनल की ईयर के देंगे उनका तो वही डिस्क्रिप्टिव ही पेपर जो होगा जो होता आया है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो सेकंड ईयर वाले हैं वो अपने फाइनल ईयर, जो सेकंड ईयर से अब थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं, तो वो अपने सेकंड ईयर की भी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, अपने नोट्स बुक्स वगैरह को साथ ही रखें और थर्ड ईयर की भी आप स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी आपके लिए जो नोटिफिकेशन आ गया है कि जो 10 जुलाई है, 10 जुलाई से आपके ऑनलाइन लाइव क्लास जो है कॉलेज की तरफ से वो स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सेकंड यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, मेरे घर में कुछ अर्जेंट वर्क था, फंक्शन था एक, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। देखिएगा हम जो सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। सम्मिश्र रेखा समाकलन पढ़ चुके हैं, फिर सम्मिश्र समाकलन का मापांक पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एक थ्योरम, फिर कॉशी की मूल जो कॉशी समाकलन प्रमेय है, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट है, एक से संबद्ध प्रदेश है, बहु संबंधित प्रदेश है, फिर कॉशी की मूल प्रमेय और कॉशी बूर्सा प्रमेय है। फिर इसके बाद 2 थ्योरम्स हमने और प्रूफ की थी और हम कुछ एक क्वेश्चंस निकाल रहे थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और आपसे लास्ट क्लास में ये बोला था कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिएगा इस यूनिट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन और एक थ्योरम आपके लिए आती है एग्जाम में। यानी इस यूनिट से एक तो आपको क्वेश्चन आएगा और एक थ्योरम आएगी। तो देखिए हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं करवा सकता, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूँ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने घर पे निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस आपको करनी होगी और आपके जो एग्जाम है वो जुलाई एंड में या फर्स्ट
अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, और 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और 1 अक्टूबर से आपका जो फाइनल ईयर के बाद जो भी आप एमएससी वगैरह है फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है आपके एग्जाम में। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपके इस चैप्टर नंबर 7 में जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको आप करके देखिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो करने आपको सारे हैं, और जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे क्वेश्चन नंबर मेरे को भेज दें तो मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि C एक वर्ग है। C एक वर्ग है। सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। C क्या है? एक वर्ग है। C एक वर्ग है, और वर्ग के 4 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको कि जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा है। तो सबसे पहले तो एक वर्ग ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1, 1 और 1, -1, तो 2 पॉइंट्स तो इसमें, और इसका मतलब है 2 पॉइंट्स इसमें है -1, 1 और -1, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये 4 पॉइंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। देखिए एक पॉइंट तो यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा 1, 1। इसमें x जो है वो माइनस होता है, y प्लस होता है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा -1, 1। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं तो -1, -1, और इसमें x पॉजिटिव होता है तो यानी 1 और y नेगेटिव होता है यानी -1। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमने जब कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने पर एक क्या बना? स्क्वायर बना। स्क्वायर बन गया। इसका नाम दिया P, Q, ओके, R और ये S, PQRS। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये देखिए क्लोज कंटूर हो गया, समृद्ध वक्र हो गया, और मैंने आपको बताया था कि जो समृद्ध वक्र होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो PQRSP एक क्या है? समृद्ध वक्र है। अब ये आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो एक फंक्शन दिया हुआ है fz, एक फंक्शन दिया हुआ है fz बराबर 3z² प्लस आयोटा z -4 के लिए कॉची प्रमेय का सत्यापन कीजिए। किसका सत्यापन करना है सर? कॉची प्रमेय का। सबसे पहले तो कॉची प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था? कॉची समाकलन प्रमेय का कि माना G एक से संबद्ध प्रदेश है और C इसमें समृद्ध कंटूर है, C इसमें समृद्ध वक्र है, fz इसमें विश्लेषक है और f' संतत है, तो इंटीग्रेशन C fz dz बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ये लेके आना है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इस वक्र के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस वक्र के अनुदिश इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिएगा माना ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को I मान लिया। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ये वक्र के, तो PQRSP, ये और ये fz और ये dz, तो I बराबर इंटीग्रेशन PQRSP fz कितना है? 3z² प्लस आयोटा z -4, और ये हो गया dz, और z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y होता है, तो PQRSP ये हो गया 3x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, और ये हो गया -4, और dz की वैल्यू हो गई
dx प्लस आयोटा dy। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है, 0, तभी इसमें जो कॉची प्रमेय है उसका सत्यापन होगा। देखिएगा ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो p से q तक इंटीग्रेशन करें, प्लस q से r तक के लिए इंटीग्रेशन करें, प्लस r से s जो पद है इसके लिए इंटीग्रेशन कर दें, प्लस s से p तक के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो इन चारों इंटीग्रेशंस का सम हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ओके। तो i बराबर हो गया, इसको मान लें हम i1, इसको मान लें हम i2, इसको मान लें i3 और इसको मान लें i4। तो अब हमें i1, i2, i3 और i4 निकालने की आवश्यकता है। फिर चारों को ऐड कर देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी और क्या आनी चाहिए, वो 0 आनी चाहिए, और तभी जो कॉची प्रमेय है इसका सत्यापन होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम i1 निकालेंगे, i1, फिर i2 निकालेंगे, फिर i3 और फिर i4 निकालेंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, तो देखिएगा, तो यहां लिखेंगे 4i1, i1 के लिए। अब किसके अलाउंग, i1 किसके अलाउंग है, i1 का मतलब क्या है, p से q, तो अलाउंग pq, अलाउंग pq। तो pq में देखेंगे आप कि इसमें y की वैल्यू तो यहां भी बने और यहां भी बने हैं, तो y बराबर 1 है, तो इसका मतलब dy बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू 1 to -1 है, ओके। देन i1 बराबर इंटीग्रेशन फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था अपने पास, हाँ जी, मैंने थोड़ा रफ कर दिया है, लिख देता हूं आपको यहाँ पे, fz बराबर फंक्शन ये था, साइड में लिख देता हूं 3, इसकी जगह लिखा z की जगह x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, और ये -4, ठीक है, और ये था dx प्लस आयोटा dy। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ओके। तो i1 के लिए, तो अब x यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो लिमिट लगेगी x की 1 to -1, 3 x प्लस आयोटा, और y की जगह 1, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, और x की जगह x ही रहेगा क्योंकि x वेरी कर रहा है, और y की जगह 1 आ जाएगा, तो x प्लस आयोटा, और ये -4, ठीक है, और dy तो क्या है, 0, तो ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो i1 बराबर, हाँ जी, तो इंटीग्रेशन 1 to -1, अब यहां से आप स्क्वायर को खोलो इसका, तो इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस x आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये -4, और ये dx। तो i1 बराबर इंटीग्रेशन 1 to -1, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x आयोटा -3 प्लस x आयोटा और -5, और ये dx। तो i1 बराबर इंटीग्रेशन 1 to -1, हाँ जी, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 7x आयोटा, और ये हो गया -8, और ये हो गया dx।
ये हो गया dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो I1 बराबर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x³ 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये x³ प्लस 7 आयोटा x²/2, 7 आयोटा x²/2 और माइनस 8 और dx का इंटीग्रेशन x और ये -1 to +1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे इसमें, तो अपर लिमिट तो -1 की पावर q यानी -1 ही आएगा और ये हो जाएगा प्लस x² है तो 7 आयोटा/2 और ये -1 और -8 यानी हो जाएगा +8 माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए माइनस के 1 हो जाएगा ये और माइनस के 7 आयोटा/2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्लस के 8, तो ये हो जाएगा +7 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 16 और -2, तो कितना आ गया 14। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब किसकी निकालेंगे, I2 की, I3 की और I4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई I1 की। अब I2 को निकालते हैं। हाँ देखिए कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4I2 तो I2 के लिए अलोंग QR x को देखिएगा, x की वैल्यू तो सेम है इसमें, x बराबर है -1 तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर 0 और y की वैल्यू है y2, y वेरी कर रहा है 1 to -1, देन I2 बराबर इंटीग्रेशन लिमिट लगेगी y की, y2 -1 3 x की जगह -1 रख देंगे तो -1 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस आयोटा x की जगह -1 प्लस आयोटा y और ये -4, कोई दिक्कत नहीं है। और x की जगह तो dx 0 हो गया और ये हो गया आयोटा dy हो गया। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 to -1 ये हो जाएगा 3, हाँ जी स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे तो आयोटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 आयोटा y, ओके और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 यानी -y² और ये के आयोटा और ये -y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -4 और ये हो जाएगा आयोटा dy। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 to -1 3 -6 आयोटा y -3y² आयोटा -y -4 और ये आयोटा dy। अब जब आप इसको आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करके और जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर आप इसको करके देख सकते हो कैलकुलेशन को, 4 आयोटा -2 आ जाएगा। ठीक है, इजीली कर सकते हो आप इसको, कैलकुलेशन है सिंपल, बस इसमें क्या करना, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो I2 की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालेंगे, I3। तो 4I3, देखिए मैं एक एक स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वही टाइम लग जाए। तो 4I3, तो I3 मींस R से S, तो अलोंग RS, अलोंग RS। तो यहां पर देखिए RS में y की वैल्यू तो सेम है, तो y बराबर -1 है तो dy बराबर क्या हो जाएगा 0 और x की वैल्यू वेरी कर रही है -1 to +1। देन I3 बराबर इंटीग्रेशन -1 to +1 3 x की जगह
xt रहेगा और y की जगह -1 आ जाएगा, तो 3x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा x माइनस आयोटा और ये -4। हाँ जी, और ये हो जाएगा dx और dy तो 0 है ही है। अब आप इसमें भी वही करोगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट वगैरह को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x आयोटा, कैलकुलेशन है सिंपल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस के 3, ये प्लस के x आयोटा और ये +1 और ये -4 और ये dx। जब आप इसको स्क्वायर कर दो, अब देखिए इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन तो 3 x³ तो ये हो जाएगा x³ माइनस x स्क्वायर, तो 3x² आयोटा माइनस 3x प्लस, और ये हो जाएगा x²/2 आयोटा और ये -3 और ये x। और जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो I3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12 आ जाएगी I3 की वैल्यू। ठीक है, अब निकालेंगे हम I4। तो I4 means along FP। तो इसमें देखिएगा x की वैल्यू है 1, तो dx बराबर हो जाएगा 0 और y की वैल्यू वेरी कर रही है, तो y है यहाँ पे -1 2 +1, देन fz बराबर इंटीग्रेशन -1 2 +1 3 x की जगह 1 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस आयोटा और x की जगह 1 प्लस आयोटा y और ये -4। अब dx तो 0 है और ये आयोटा dy हो गया, तो fz बराबर इंटीग्रेशन -1 2 +1 3, ये हो जाएगा 6 आयोटा y और माइनस के 3y² प्लस आयोटा -y -4 और ये आयोटा dy, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये I4 है ना, I4 है, तो आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -6y -3 आयोटा y² -1 -y आयोटा और -4 आयोटा, और इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो I4 की वैल्यू आएगी -4 आयोटा। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो I1 I2 I3 और I4 की वैल्यू निकाल ली। अब I बराबर क्या था, I की वैल्यू 0 लेके आनी है ना, कौशी प्रमेय का सत्यापन तभी होगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करोगे तो क्या आना चाहिए, 0। नाउ I बराबर ये था I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4, तो I1 की वैल्यू आएगी 14 और I2 की वैल्यू आई थी शायद 4 आयोटा -2, I2 की वैल्यू थी 4 आयोटा -2 और I3 की वैल्यू थी -12 और I4 की वैल्यू है -4 आयोटा। तो +4 आयोटा से -4 आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 14 -14, तो ये आ गया I बराबर 0। I का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन C क्या है, PQ RSP FZ DZ बराबर 0। तो इंटीग्रेशन C FZ DZ बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो कौशी प्रमेय है, कौशी समाकलन प्रमेय है,
उसका सत्यापन हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः कॉची प्रमेय का सत्यापन हुआ, अतः कॉची प्रमेय का सत्यापन हुआ, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। 2016 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। और देखिए इससे रिलेटेड जहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ऐसे आपके बुक में कुल 4-5 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आप उन 4-5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूं जो अनसॉल्व्ड हैं। एग्जांपल्स तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जांपल आपके सॉल्व है ऑलरेडी बुक में, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अब एग्जाम में टाइम बहुत कम रहा है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो एक फंक्शन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस इंटीग्रेशन को मान लिया हमने i, x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, और ये हो गया dz। अब इसमें दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए। ये कह रहा है कि c क्या है कि परवलय है, c क्या है परवलय है, y बराबर 2x स्क्वायर और बिंदु 1 2 और 2,8 को मिलाने वाला एक परवलय है। देखिएगा 1 2 और 2,8 को मिलाने वाला एक परवलय है c, और परवलय की इक्वेशन ये दे रखी है। तो इस c के अनुदिश इस फलन का हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है ना। ओके, यहां पर देखिएगा y की वैल्यू रखोगे आप 2x स्क्वायर, तो i बराबर इंटीग्रेशन c। y की वैल्यू जब आप 2x स्क्वायर रखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2 आयोटा 2, y की वैल्यू 2x स्क्वायर रखो तो ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर की पावर 2, और dz की जगह dx प्लस आयोटा dy। ओके, dx प्लस आयोटा dy। ओके, dx प्लस आयोटा dy है ना। तो देखो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से dy की वैल्यू आ जाएगी 4 और x स्क्वायर का 2x, तो 4x dx, तो ये हो जाएगा 4x dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें y की कोई टर्म नहीं है, सारी टर्म x की हो गई यहाँ पे, तो लिमिट भी किसकी लगेगी, या ओनली x की लगेगी। x की लिमिट है, ये तो y की लिमिट है 2 to 8 और x की लिमिट है 1 to 2, तो x की लिमिट लगेगी 1 से 2। देखिएगा ये हो जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 आयोटा और x की पावर 4, और यहां से 1 प्लस 4x, और ये dx आ गया कॉमन, प्लस आयोटा dy। हाँ जी, आयोटा, तो देखिए यहाँ पे आयोटा भी तो आएगा, ये आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा x dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहां तक। हाँ जी, अब क्या करेंगे, आयोटा बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 4 आयोटा x क्यूब, 4 आयोटा x क्यूब माइनस 4 आयोटा x की पावर 4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 और x की पावर 5,
और ये हो जाएगा dx, x की पावर 5 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ओके सर, इसके बाद क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 4 आयोटा x की पावर 4/4 माइनस 4 आयोटा x की पावर 5/5 प्लस 16 x की पावर 6/6 और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2। अब इसमें आप लिमिट्स की वैल्यू पुट करोगे तो अपर लिमिट रखोगे 2 और लोअर लिमिट रखोगे 1 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 511/3 माइनस 49 आयोटा/3 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या बोला मैंने, देखिए इंटीग्रेशन हमने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट आप 2 लगाओगे, लोअर लिमिट 1 लगाओगे और इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट में आपको जो वक्र है वो क्या दिया हुआ है वो चीज देखिए। जो सेकंड पार्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो सी है एक सरल रेखा दी हुई है आपको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपको वक्र क्या दिया हुआ है, वक्र का पता लगाएं पहले। तो वक्र ये दिया हुआ है कि सरल रेखा है 1 से 2, एक बिंदु है 1,2, इससे लेके बिंदु 1,8। तो ये बिंदु P को बोला मैंने और ये बिंदु Q बोला 1,8 के पश्चात 1,8 से 2,8, तो ये R हो गया और ये हो गया 2,8, यानी ये वक्र है अपना। इस वक्र के अनुदेश हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यानी जो C क्या है, एक सरल रेखा है। C क्या है, एक सरल रेखा है, C सरल रेखा है, ठीक है। तो I बराबर इंटीग्रेशन वक्र क्या हो गया, PQR, PQR हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया x² माइनस आयोटा y² और dz की जगह dx प्लस आयोटा dy। अब इस I बराबर इसको लिख सकते हैं कि P से Q प्लस Q से R, तो ये हो जाएगा PQ, ठीक है। x² माइनस आयोटा y² dx प्लस आयोटा dy प्लस इंटीग्रेशन QR x² माइनस आयोटा y² dx प्लस आयोटा dy। तो I बराबर इंटीग्रेशन, इसको बोल देंगे हम I1 और इसको बोल देंगे I2 और इन दोनों का सम कर देंगे तो I आ जाएगा। तो 4I1 के लिए along PQ। तो यहां पर देखेंगे आप x की वैल्यू तो सेम है 1, तो dx बराबर हो जाएगा 0 और y की वैल्यू है वो है 2 to 8। तो वैल्यू पुट करेंगे I1 बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी टू y की कि 2 to 8, x की जगह रखेंगे 1 तो 1 माइनस आयोटा y², 1 माइनस आयोटा y² और dx को 0 हो गया और ये हो गया आयोटा dy। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो इंटीग्रेशन आयोटा और dy का इंटीग्रेशन y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया y³ 3, अपर लिमिट 8 और लोअर लिमिट 2। तो I1 बराबर, हाँ जी,
ये I1 हो गया। अब एक बार I2 निकाल लो, फिर एक साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब for I2 तो along QR तो x y की वैल्यू तो सेम है 8, तो dy तो हो जाएगा 0, और x की वैल्यू है 1 to 2 तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर माइनस 8 रखेंगे y की जगह पे, y की जगह पे आएगा 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 आयोटा, और dy 0 है तो ये हो जाएगा dx। तो देन I बराबर I1 आया है हमारे पास, I1 आया था, हाँ जी I1 आया था y माइनस आयोटा y क्यूब, और 8 प्लस I2 आया है, इसका करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 माइनस 64 x आयोटा और 1 to 2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के -58 आएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा ये क्वेश्चंस मैं इतने डीपली आपको इसलिए करवा रहा हूं, हमारी करीबन 36-37 मिनट की क्लास में हमने ओनली 2 क्वेश्चंस ही किए हैं। मैं इसलिए इतना डीपली करवा रहा हूं आपको क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस निकालिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बताइए, कंसेप्ट्स को समझिए क्या कंसेप्ट लग रहा है इनमें, ठीक है। और हमारा ये जो चैनल है ये आपके लिए डेडिकेट है, स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट है, तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच।